अल शिफा अस्पताल को लेकर इजराइल ने जो दावे किए थे अब वो एक एक करके सही साबित होते नजर आ रहे हैं। इजराइल के सैनिक अस्पताल के अंदर घुसकर सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमास का असल चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि हमास के समर्थकों के जुबान पर ताले लटक गए हैं। इजराइल अपने दुश्मनों का मुंह बंद करना जानता है। इजराइल जो कहता है वो करके भी दिखाता है। इजराइल ने कुछ ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखी है जिसने अरब मुल्कों और फिलिस्तीन के करोड़ों समर्थकों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। जमीन पर इजराइल की एयरफोर्स बमबार्डिंग कर रही है और दुनिया भर के अखबार में भी वही छप रहा है जो इजराइल की सेना चाह रही है। गाजा के वही वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं जो इजराइल चाहता है। इजराइल पिछले एक हफ्ते से लगातार ना सिर्फ पूरी दुनिया की मीडिया के अंदर बल्कि फिलिस्तीन की मीडिया के अंदर भी अपने एजेंडा को सेट करने में कामयाब रहा है। और इजराइल इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो अपने हर बयान के साथ सबूत भी पेश कर रहा है। और ये ऐसी एक तस्वीर है जिसने इजराइल का विरोध कर रहे हर एक शख्स की रातों की नींद हराम कर दी है। युद्ध में जंग की एक एक तस्वीर की कीमत क्या होती है, ये इजराइल से ज्यादा शायद कोई नहीं समझता होगा। इजराइल ने यह दावा तो बहुत पहले ही कर दिया था कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। लेकिन अब इजराइल ने कैसा वीडियो जारी किया है जिसमें वीडियो के एक ही फ्रेम में सुरंग और अल शिफा अस्पताल की इमारत को दिखाया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि एक ही वीडियो के एक ही फ्रेम में बिना किसी कट के सुरंग को भी दिखाया गया है और अस्पताल को भी दिखाया गया है। और यह इजराइल की आर्मी का एक बड़ा और अकाट्य सबूत माना जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार जब अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल की आर्मी घुसी थी तो उसके बाद से ही फिलिस्तीन के अखबारों में यह दावा किया जा रहा था कि अल शिफा अस्पताल के अंदर कोई भी सुरंग नहीं है और ना ही अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का कोई लड़ाका है। इस तथ्य के पीछे फिलिस्तीन के अखबारों ने यह तर्क दिया कि जब इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में घुस रही थी उस वक्त किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इजराइल की सेना को कोई भी संघर्ष नहीं झेलना पड़ा, यानी इजराइल को कोई काउंटर अटैक नहीं झेलना पड़ा। लेकिन यह फिलिस्तीन के अखबारों का बहुत ही चालाकी भरा प्रोपेगेंडा था। क्योंकि यह पहले से तय था कि अगर अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है तो जाहिर सी बात है उसकी सुरंग अस्पताल के अंदर नहीं होगी बल्कि उसकी सुरंग अस्पताल के आसपास के इलाके में होगी। इन आसपास के इलाकों में जो सुरंगें होंगी वही सुरंगें जमीन के नीचे से अल शिफा अस्पताल के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में जाती होंगी। और ये सब बातें पहले अनुमान के आधार पर कही जा रही थी। लेकिन बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा अल शिफा अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल और आतंकियों के हेडक्वार्टर्स की तस्वीरों का एक एनिमेशन अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया था। और इसके बाद ही ये तय हो गया था कि इजराइल अल शिफा अस्पताल पर बहुत बड़ा हमला करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के दावे के 2 हफ्ते बाद इस अस्पताल के परिसर में एक स्ट्राइक हुई जिसमें एम्बुलेंस के अंदर लोग मारे गए। और इसके बाद फिलिस्तीन के अखबारों ने दावा ये भी किया कि इजराइल के अल शिफा अस्पताल के पानी की टंकी और सोलर पैनल पर भी एयर स्ट्राइक करके हमला किया है। लेकिन यह बात शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी कि इजराइल के डिफेंस फोर्स के मुख्य प्रवक्ता जोनाथन कार्निकस, जो कि अक्सर अपने आर्मी बंकर या फिर एसी कमरों से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अचानक गाजा पट्टी की गाजा सिटी के अंदर अल शिफा अस्पताल में पहुंच जाएंगे और वहां अस्पताल के अंदर एमआरआई करने वाली मशीनों तक पहुंचकर हथियारों का पता लगाएंगे और दुनिया को यह दिखाएंगे कि अल शिफा अस्पताल के अंदर से हथियार बरामद हुए हैं। युद्ध में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कितने सटीक अंदाज में किया जा सकता है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल इजराइल ने पेश कर दी है। Shalom everyone, Lieutenant Colonel Jonathan from the IDF here. I am in the
Shifa Hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video, one shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa Hospital. This is where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag, grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop. अल शिफा अस्पताल में मिले हथियार को लेकर दो तरह की खबरें चल रही है। एक खबर में आईडीएफ की तरफ से यह बताया गया कि एमआरआई मशीन के पीछे हथियार मिले हैं, और दूसरी खबर यह चल रही है कि वहां एक गाड़ी में भी हथियार मिला है। कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों ने अल शिफा अस्पताल और अस्पताल के बाहर दिख रही सुरंग की तस्वीर तो जारी कर दी है, लेकिन उन्होंने इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि अगर सुरंग के वीडियो को देखें तो ये साफ नजर आता है कि गहराई में जा रहे एक जमीनी ढांचे का प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार के आसपास जिस तरह की खुदाई हुई है, जिस तरह की मिट्टी नजर आ रही है, उससे साफ पता लगता है कि यहाँ पर युद्ध के दौरान कुछ एक्शन लिया गया है। इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगरी ने वीडियो प्रूफ के साथ एक छोटा सा बयान जारी किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। צה"ל מצאו היום פיר תת-קרקעי בבית החולים שיפה, וכעת כוחות הנדסה חושפים את התשתית במקום. כמו כן, איתרנו בבית החולים רכב חמאס שהוכן לטבח ב7 באוקטובר ולא יצא לדרך, ובו אמצעי... अल शिफा के अंदर करीब 700 बेड हैं और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 4,500 है। ये गाजा सिटी का नहीं बल्कि पूरे गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और ये हो सकता है कि हमास ने इसलिए इस अस्पताल को अपना हेडक्वार्टर चुना हो क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों की वजह से युद्ध के दौरान पर अस्पताल पर हमला नहीं किया जा सकता है। जब इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल के अंदर घुसी थी, तब इजराइल के सैनिक अस्पताल के सभी विभागों की जांच के लिए अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस रहे थे। फिलिस्तीन के अखबारों ने तब यह आरोप लगाया था कि इजराइल की सेना इस दौरान प्रसूति कक्ष के भीतर भी घुस गई, जहां पर बच्चों की डिलीवरी कराई जाती है। दावा तो यहां तक भी किया गया है कि इजरायल के सैनिक अल शिफा अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भी घुस गए थे। ये सारी जद्दोजहद इजरायल के सैनिक इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको एक ऐसी सुरंग की तलाश थी जिसको दिखा करके वो पूरी दुनिया को ये दिखा सकता था कि वो अस्पताल पर हमला करने के बाद भी नैतिक रूप से एकदम सही है, क्योंकि ये हमास है जो कि अस्पताल को और मानव ढाल का इस्तेमाल करके आतंकवादी हमले कर रहा था। हालांकि हमास ने इजरायल के सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इजरायल जिस तरह से अपने हर बयान के पीछे एक वीडियो प्रूफ दे रहा है, उसकी वजह से हमास का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले इजरायल ने वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके पर एक मस्जिद के अंदर बड़ा हमला किया था। पहले इजरायल ने दावा किया कि इस मस्जिद के अंदर भी हमास का हेडक्वार्टर चल रहा है। इजरायल ने पहले मस्जिद पर बड़ा हमला किया, मस्जिद को तबाह कर दिया, और जब इजरायल का विरोध शुरू हुआ तो इजरायल ने इस मस्जिद कैंपस के अंदर एक अंडरग्राउंड सुरंग की तस्वीर जारी कर अपने सभी विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक यही स्ट्रेटजी इजरायल ने अल शिफा अस्पताल के मामले में भी इस्तेमाल की है, और उसकी ये रणनीति कामयाब भी होती नजर आ रही है।